हम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने भंडारसुर प्रादुर्भावो नाम एकादशो अध्यायः। अगस्त उवाच कथं भंडासुरो जातः कथं वा त्रिपुराम्बिका कथं बभञ्जितं संख्ये तत्सर्वं वद विस्तरात्। हयग्रीवोवाच पुरा दाक्षायणी त्यक्त्वा पितुर्यज्ञ विनाशिनम् आत्मानामात्मनामुपस्य ज्ञानन्दा रसात्मकः उपास्यमानो मुनिभिर्द्वन्द्वगुणलक्षणः। गंगाकूले हिमवतः परयन्ते प्रविवेशः सापि शङ्करमाराध्य चिरकालं मनस्विनी योगेन स्वाम तनुं त्यक्त्वा सुता सिद्धिं बभूवनतः। सा शैलो नारदा श्रुत्वा रुद्राणीति स्वाकन्यकाम तस्य शुश्रूषणार्थाय स्थापयामास चान्तिके। एतस्मिन्नन्तरे देवास तारकेण हि पीडिताः ब्राह्मणोक्ता समाहूय मदनं चेदं ब्रुवम्। सर्गादो भगवान् ब्रह्मा सृज्यमानोऽखिला प्रजाः न निवृत्तिर्भूतस्य कदाचिदपि मानसो तपश्चार सुचिरम् अमनोवाक्याय कर्मभिः। ओम नमः शिवाय। ततः प्रसन्नो भगवान् स लक्ष्मीको जनार्दनः वरेण छन्दयामास वरदः सर्वदेहिनाम। ब्रह्मोवाच यदि तुष्टोऽसि भगवान्नायासेन वै जगतो चराचरयुतं च तत्सृजामि त्वत्प्रसादितः। एव मुक्तो त्रिधात्रा तु महालक्ष्मीर्मुदैक्षत तदा प्रादुर्भूस्त्वं हि जगन्मोहनरूपधृको तवायुधार्थं दत्तं च पुष्पबाणेक्षुकार्मुकम् अविजयत्वामजेयत्वं प्रादात्मो प्रमुदितो हरिः। असौ सृजति भूतानि कारणेन स्वकर्मणा साक्षीभूत स्वजनतो भगवान् भजतु निर्वृतिम्। एष दत्त्वा वरो ब्रह्मा त्वयि विन्यस्य तद्भरं मनसो निवृत्तिं प्राप्य वर्ततेऽद्यापि मनमथः। अमोघं बलवीर्यं ते नाते मोघः पराक्रमः सुकुमाराण्यमोघानि कुसुमास्त्राणि ते तदा सुकुमाराण्यमोघानि कुसुमास्त्राणि ते सदा ब्रह्मदत्ते वरोऽयं हि तारको नाम दानवः। बाधते सकलान् लोकानमस्मानपि विशेषतः शिवपुत्रादृतेऽन्यत्र नाभयं तस्य विद्यते। त्वां विनाशमिन् महाकार्ये न कश्चित् प्रवदेदपि स्वकाराच्च भवेत् कार्यं भवतो नान्यतः क्वचित्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। आत्मत्यैक्याध्याननिरतः शिवो गौर्या समन्वितः हिमाचलतले रम्ये वर्तते मुनिभिर्वृतः। तं नियोजय गौर्यां तु जनिष्याति च तत्सुतः ईशत्कार्यामिदं कृत्वा त्रायस्वास्मान् महाबलः। एवमभ्यर्थितो देवैः स्तूयमानो मुहुर्मुहुः जगामात्मा विनाशाय यतो हिमवतस्तम्। किमप्याराधयन्तं तु ध्यानसम्मितिलेक्षणं ददर्शे सान्यमासीनम् अकुमुमेषु कुसुमेषु रुदायुधः। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे तत्र हिमवत्तनया शिवम् अरीराधैश्चागाद्विषाणारूपमद्भुतम्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र हिमवत्तनया शिवम् अरीराधायुषुश्च
विरागा द्विभ्राणारूपमद्भुतम् समेत्य शम्भुं गिरिजां गन्धपुष्पोपहारकै शुश्रूषण पराम तत्र ददर्शाति बलं स्मरः अदृश्यः सर्वभूतान्नाति दूरेस्य संस्थितः सुमनो मार्गणैरग्रैष्य बिव्याधो महेश्वरम् विस्मृत्य साहि कार्याणि बाणबिन्धोतिके स्थितं गौरीं विलोकयामासो मन्मथाविष्टचेतनः धृतिमालम्ब्य तु पुनः किमेतदिति चिन्तयन् ददर्शाग्रे तु सन्नद्धं मन्मथे कुसुमायुधम् तं दृष्ट्वा कुपितः शूली त्रैलोक्यदहनक्षमः तार्तीयं चक्षुरुन्मील्य ददाह मकरध्वजं शिवेनैवमवज्ञाता दुःखिता शैलकन्यका अनुज्ञया ततः पित्रोस्तपः कर्म ततः कर्तुमगाध्वनम् अथ तद्भस्म संवीक्ष चित्रकर्मा गणेश्वरः तद्भस्मनः तु पुरुषं चित्राकारं चकार सः तं विचित्रतनुं रुद्रो ददर्शाग्रे तु पुरुषं तत्क्षणाज्जात जीवो भून्मूर्तिमानिव मन्मथः महाबलोति तेजस्वी मध्याह्नार्कसमप्रभः तं चित्रकर्मा बाहुभ्यां समालिङ्ग्य मुदान्वितः स्तुहि बालमहादेवं सा तु सर्वार्थसिद्धिदः इत्युक्त्वा शतरुद्रीयमुपादिशाद् मे यधिः ननामो शतसो रुद्रं शतरुद्रीयमाजपन् ततः प्रसन्नो भगवानो महादेवो वृषध्वजः वरेण छन्दयामास वरम बभ्रे सा बालकः प्रतिद्वन्द्वीय बालार्थं तु मद्बलेनोपयोक्ष्यति तदस्त्रशस्त्रमुख्यानि वृथा कुर्वन्तु नो मम तथेति तत्प्रतिश्रुत्य विचार्यं किमपि प्रभुः 60 वर्षसहस्राणि राज्यमस्मै ददौ पुनः एतद् दृष्ट्वा तु चरितं धाता भण्डिति यदुवाचो ततो नाम्ना भण्डो लोकेषु कथ्यते इति दत्त्वा वरं तस्मै सर्वैर्मुनिगणैर्वृतः दत्त्वास्त्राणि च शास्त्राणि तत्रैवान्तर्धाच्य सः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 11वां अध्याय भंडासुर की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अगस्त मुनि ने हयग्रीव जी से पूछा, हे मुने, भंडासुर नाम का असुर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे माँ त्रिपुरा उत्पन्न हुई तथा कैसे उन्होंने उस भंडासुर का वध किया, इसे हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। हयग्रीव जी ने कहा कि प्राचीन काल में जो दक्ष के यज्ञ में उनकी पुत्री सती जी ने अपने शरीर को यज्ञ में आहूत कर यज्ञ को विध्वंस कर दिया था, उस समय अपने ज्ञान के आनंद से रस लेने वाले द्वंद्व गुण से रहित लक्षण वाले तथा निर्गुण मुनियों द्वारा उपासना किए जाने योग्य अपनी आत्मा द्वारा आत्मा को देखते हुए भगवान शंकर गंगा के किनारे हिमालय पर्वत में प्रवेश कर गए तथा वे मनस्विनी सती जी भी बहुत समय तक भगवान शंकर जी की आराधना करके योग द्वारा अपने शरीर को त्याग कर हिमालय पर्वत की पुत्री हो गईं। उस पर्वत हिमाचल नारद से सुनक अपनी पुत्री रुद्राणी अर्थात पार्वती को अपने पास अपने घर में ही रख लिया। इसी बीच देवता लोग तारक नामक असुर से पीड़ित हो गए।
ब्रह्मा जी के कहने पर उन देवताओं ने कामदेव को बुलाकर कहा कि हे कामदेव, सृष्टि के आदि काल में समस्त प्रजाओं की रचना करते हुए भी ब्रह्मा जी को अपने कार्य की पूर्णता होने से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उस समय मानस सृष्टि की गई थी, जिससे सृष्टि की सफल संपन्नता नहीं हो सकी थी। तब ब्रह्मा जी ने मन, वचन, शरीर और कर्मों से बहुत समय तक तप किया। उसके बाद सब प्राणियों को वर देने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु ने वर देने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अनायास अर्थात बिना प्रयास के ही संसार की रचना होती रहे, तो मैं आपकी कृपा से इस चराचर जगत की रचना करता रहूं। यह कहकर विधाता ब्रह्मा ने लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु को प्रकट कर दिया। तब भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने महालक्ष्मी को प्रकट कर दिया। तब जब लक्ष्मी जी को प्रकट किया, उसी समय तुम कामदेव संसार को मोहित करने वाले रूप को धारण करके प्रकट हुए थे। उस समय तुम्हारे आयुध के लिए पुष्प, बाण, इक्षु और धनुष दिए गए थे, तथा उस समय प्रमुदित भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हें सब पर विजय प्राप्त करना और किसी के भी द्वारा न जीता जाने का वर प्रदान किया था। ब्रह्मा जी अपने कर्म रूप कारण से प्राणियों अर्थात भूत तत्वों की सदा रचना करते हैं, परंतु स्वजन से साक्षीभूत होकर उनको उस कार्य की संपन्नता आपसे ही होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने को भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा दिए गए सृष्टि रचना संबंधी वर को तुम्हारे द्वारा ही संपन्न माना है। मन से संपन्नता प्राप्त कर अभी आप मनमथ कहे जाते हैं, अर्थात आपके सारे काम मन से ही होते हैं। आप सदैव मन में ही पैदा होते हैं। जब मन होता है तभी व्यक्ति समागम में प्रवृत्त होता है, तथा जब समागम होता है तो सृष्टि की रचना होती है। आप मन को मथने वाले हैं, इसलिए आपको मनमथ कहा जाता है। आपका बल और वीरता अमोघ अर्थात अचूक है, अर्थात कभी भी कहीं भी और कहीं भी विफल नहीं होती है। तुम्हारा पराक्रम विफल नहीं होता है। तुम्हारे जो कोमल पुष्प बाण हैं वे सदा अचूक रहते हैं और सभी को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ तारक नामक दानव ब्रह्मा जी द्वारा वर दिया हुआ तारक नामक दानव समस्त लोगों को तथा हम देवताओं को भी बाधित कर रहा है। शिवपुत्र के बिना अन्य किसी के द्वारा उसको मृत्यु का भय नहीं है, अर्थात शिवपुत्र ही उसका वध करने में सक्षम है। तुम्हारे बिना इस कार्य में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हारे हाथ में ही यह कार्य होकर रहेगा। अतिरिक्त अन्य किसी के यह कार्य संपन्न करने की सामर्थ्य नहीं है। ओम नमः शिवाय। अपनी आत्मा को एकत्र कर ध्यान मग्न भगवान शिव गौरी से युक्त होकर हिमालय पर्वत की रम्य तलहटियों में मुनियों से घिरे हुए तपस्या कर रहे हैं। तुम जाकर उनको पार्वती से मिलवा दो, तब गौरी से उनका पुत्र उत्पन्न होगा। अतः हे महाबलशाली, इतना सा कार्य आपको करना है और इससे हमारी आप रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार देवताओं द्वारा बार बार स्तुति किए जाने पर कामदेव अपने विनाश के लिए हिमालय के तट पर चले गए। वहाँ कामदेव ने ध्यान में आंखें बंद किए हुए कुछ आराधना करते हुए आसनस्थ भगवान शंकर जी को देखा, और इसी बीच वे हिमालय पुत्री पार्वती ने शिव की आराधना करनी चाहिए, अतः उन्होंने अद्भुत रूप धारण कर लिया था। वहां पर भगवान शिव और गिरजा के पास जाकर गंध पुष्पाहारों द्वारा सेवा करते हुए अत्यधिक बलवान कामदेव दिखाई दिए, अर्थात वहां पर भगवान शंकर जी के प्रति प्रेम करने के लिए वहां पर भगवान शंकर पार्वती आपस में प्रेम करने के लिए वशीभूत नहीं हो रहे थे, क्योंकि पूर्व जन्म में सती जी ने उनके मना करने पर भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई थीं। भगवान शिव का कहना था कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, अतः फिर भी नहीं मानी।
फिर परिणाम जो हुआ उसके बाद हिमालय पुत्री के रूप में उन्होंने जब पुनः पाने का प्रयास किया तब वे उन्हें बस में करना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वहाँ पर कामदेव ने भगवान शिव जी के मन में काम भाव पैदा करने के लिए चारों ओर सुगंधित वातावरण उत्पन्न कर दिया, ताकि उनके मन में काम भाव जागृत हुए और वे पार्वती से पुनः विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। वहाँ पर कामदेव ने सब प्राणियों से अति दूरी पर स्थित होकर पुष्पों के बाणों को आगे करके भगवान शिव को विशेष रूप से बाधित किया। तब भगवान शंकर जी के कार्यों में भूल कर कारणों पर विचार किया तो कामदेव के पुष्पबाग से सिद्ध कामाविष्ट चित्त वाले भगवान शिव जी ने पार्वती जी को पास में खड़ी हुई देखा। धैर्य का सहारा लेकर भगवान शिव जी ने ध्यान योग से देखा कि यह क्या है, क्यों अचानक मेरे मन में ऐसा कुछ विचार उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने अपने आगे धनुष बाण रखे हुए छेदने को उद्यत पुष्पायुध वाले कामदेव को देखा। उसको देखकर त्रैलोक को जलाने की क्षमता रखने वाले भगवान शूलधारी शिव जी ने अपने तृतीय नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा अपमानित होकर दुखी शैलपुत्री पार्वती अपने पिता की अनुमति से तप करने के लिए वन में चली गईं। उसके बाद उन कामदेव को जला हुआ भस्म के रूप में देखकर विश्वकर्मा भगवान शंकर से उसकी भस्म से चित्राकार पुरुष बना दिया। तब भगवान रुद्र ने विचित्र शरीर वाले उस पुरुष को सामने देखा। उसी क्षण से वह कामदेव मूर्तिमान सा जीव सा बन गया तथा अब महाबलशाली, अत्यधिक तेजस्वी और मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाला हो गया है। चित्रकर्मा गणेश्वर ने प्रसन्न होकर उसका दोनों बाहों से आलिंगन करके उससे बोले कि हे बालक, तुम सब मनोरथों को सिद्ध करने वाले महादेव की स्तुति करो। ऐसा कहकर असीम बुद्धि वाले गणेश्वर ने शतरुद्रीय के जप करने का उपदेश दिया और फिर उस बालक ने शतरुद्रीय का जप करते हुए 100 बार भगवान रुद्र को नमन किया। उसके बाद उसकी उस आराधना से वृषभध्वज भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर द्वारा विभूषित किया। उस बालक ने वर मांगा, प्रतिद्वंदी के बल के लिए मेरे बल का उपयोग करेगा, उसके मुख्य अस्त्र शस्त्र सब मेरे ऊपर व्यर्थ होंगे, वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उन भगवान शिव जी ने कुछ विचार करके 60 वर्ष तक के लिए उसे राज्य प्रदान किया। यह चरित्र देखकर ब्रह्मा जी ने भंड भंड ऐसा जो कहा, उसके बाद समस्त लोकों में वह भंड नाम से कहा जाता है। इस प्रकार उसे वर देकर समस्त मुनियों से घिरे हुए वे गणेश्वर उसे अस्त्र शस्त्र प्रदान कर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने भंडासुर प्रादुर्भावो नाम एकादशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो